परमाणु इसमें से ना जा रहे हों, ऐसा। भालचंद जैन बिजोलिया से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने अपने प्रवचनों में कहा था कि माता पिता से भोजन नहीं मांगना, कुछ भी नहीं मांगना, और गुरु से भी आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए। गुरु आशीर्वाद देवे तो लेना नहीं चाहिए। तो गुरुदेव, हम तो भक्तों का इस पंचम काल में बिना आशीर्वाद के कल्याण कैसे होगा? अपने भगवान तो हाथ के हाथ रखे हुए, हाथ के ऊपर हाथ रखे हैं, आशीर्वाद तो केवल गुरुदेव ही देते हैं। तो फिर हम गुरुदेव से क्यों ना मांगे? हमने 3 दशाएं कही थी। प्रथम दशा ये कही थी कि हमें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। हमें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास नमोस्तु है। जिसके पास सच्चा नमोस्तु होता है उसके लिए आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आशीर्वाद में मिलता है वो सब कुछ नमोस्तु में मिल जाता है। इसलिए तो जिनेंद्र भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। वो कहते हैं मैं क्यों आशीर्वाद दूं तुम्हें, क्यों मैं अपने एहसान से ला दूं कि मेरे आशीर्वाद से तेरा काम हुआ है। जिनेंद्र भगवान का सबसे बड़ा कंसेप्ट है वो आशीर्वाद नहीं दे, वो एहसान क्यों ला दे तुम्हारे ऊपर। भगवान अपना कर्जदार तुम्हें क्यों बनाए। वो कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, जो तुझे चाहिए है वो सब कुछ तेरे नमोस्तु में प्राप्त हो जाता है। अब जब हमें बिना आशीर्वाद के सब मिल रहा है तो फिर जरूरत क्या है। अब रही बात कि हमें यदि मान लीजिए हमारे नमोस्तु में ताकत नहीं है तो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, फिर गुरुजन कृपा के रूप में, जैसे जब व्यक्ति परीक्षा देता है और 33 नंबर से भी पास नहीं हो पाता, 23 नंबर प्राप्त किए तो फिर 10 नंबर का गुरु कृपांक बोलते हैं। तो जब गुरु ये देख लेते हैं कि इस व्यक्ति के नमोस्तु में दम नहीं है, ये नमोस्तु में इतनी ताकत नहीं है, इतनी विशुद्धि नहीं ला पा रहा है, तब साधु करुणावश 10 नंबर का ग्रेस देकर के आशीर्वाद देता है। ये आशीर्वाद ग्रेस है, कृपांक है। पहले तो हमने यही सोचा कि आशीर्वाद देने नहीं पड़े, तेरे नमोस्तु से तेरा काम हो जाए, जिससे तुझे देव शायद गुरु का आयसान या ऋणी नहीं होना पड़े। फिर तीसरे नंबर पर यह कहा था कि फिर भी मन में संतुष्टि हो कि नहीं हो, मैं तो असमर्थ हूं, बिना आशीर्वाद के काम होगा ही नहीं। तो फिर मांगने के लिए फिर मांग भी लेते, महाराज आशीर्वाद दे दो। तो ये 3 कैटेगरी कही। भीख मांगने की मनाही नहीं कही मैंने, लेकिन भीख मांगना तीसरे नंबर का काम है, मजबूरी का काम है। जो अंदर से आशीर्वाद मिलता है वो एक अलग चीज होती है, और जो बिना आशीर्वाद के नमोस्तु से काम होता है उसको बोलते अतिशय और चमत्कार। इसलिए भगवान अपने आप में हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। परिस्थितियों की बात है, और मार्ग हम जो बताते हैं उत्कृष्ट मार्ग बताया। अपवाद मार्ग तो सब चलता है, चढ़ा हुआ श्रीफल भी तुम उठा लेते हो, क्योंकि अभी महाराज ने देखा नहीं है। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल